माता लक्ष्मी जी की पहली कथा। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात बता दी तो पिताजी बोले, वह तो माता लक्ष्मी जी हैं, सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा, तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने उनको खाने का न्योता दिया। वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई। लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन कराया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्लू पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर पिताजी ने कहा कि जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके चौका देख के बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले जा रही थी। इतने में उसे मरा सर्प दिखाई दिया तो वह सर्प के पीछे पड़ गई और वह हार वहीं गिरा दिया। उसने हार उठाया और वह हार को लेकर बाजार गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का हार, थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन भी हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीजें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी। साहूकार की बेटी ने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर गणेश जी लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गए। तब उसने बहुत खातिर से जिमाया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। घर में खूब रुपया और लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूं, तुम यहीं बैठे रहना। वह काम करने लगी। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसका इंतजार करती रही। घर में धन का भंडार भर गया। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया, वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय लक्ष्मी मैया। दूसरी कहानी। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। इन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाए। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ू बुहार कर घर साफ किया।
और लीप छान कर इसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन व कमरों में तरह तरह के मांडने माने। छहों बहुएं व सासू इन सब काम को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया, ये दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिकवदी अमावस्या को सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी का रथ मांडा व द्वार देहरी पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहूलुहान पांव लेकर इस घर के सामने उजाला देखकर रथ में विश्राम करने विराज गई। सातवीं बहू ने जहां जहां लक्ष्मी जी का रक्त लगा वहां वहां सफेद पांडु से तरह तरह की भरत भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन पूर दिया है, कोर दिया है, मैं इसे भर दूंगी। जब तक मैं यह भरत भरूं आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई छोटी बहू यह भरत कभी पूरी नहीं करेंगी और मांडने अनंत काल तक मांडते रहेंगे। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया और समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर भगवान विष्णु जी के पास चली गई। जाते जाते दोनों पांवों की छाप पगलिए उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर और उस गांव में दीपावली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। जय लक्ष्मी मैया। तीसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत गरीब थी, खाने के भी लाले पड़ते थे। उसके एक बेटी लक्ष्मी थी। प्रतिदिन दोनों माँ बेटी मजदूरी करती और उससे जो कुछ मिलता था उससे अपना गुजारा करती। संध्या समय छप्पर से छाना, लकड़ी कंडे बीन लाती और लूखी सूखी रोटी बनाती खाती नित्य नियम से रहती थी। दिवाली के दिन लक्ष्मी ने माँ से कहा, माँ आज दिवाली है, अपना घर भी लीप पोत ले। माँ से कहकर लक्ष्मी पीली की खान से पीली लाई, गोबर लाई और मिलाकर आंगन लीपा पोता और दिए जलाए और पूजा की। रात को जब वह दोनों सोई हुई थी तो अचानक उन्हें रमक झमक पायल की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई आवाज दे रहा हो। उनको लगा कोई रूपवती महिला उनके सामने खड़ी है, जिसने बेश कीमती कपड़े पहने, गहने गांठे पहन रखे हैं, जिससे सारा घर प्रकाशमान हो रहा है। सुबह वे उठी तो उसने घर में आने के रास्ते पर पगलिए की पंक्ति दिखाई दी और आंगन में दीपक, घेवर, सांठिया, फूल आदि मांडनों से चमक रहा था। सारा घर बदला बदला लग रहा था। सारा गांव कह रहा था, बुढ़िया को लक्ष्मी जी टूटी है, लक्ष्मी को लक्ष्मी हाथ लगी है और बुढ़िया के घर लक्ष्मी जी की कृपा से ठाठ हो गए हैं। तब से हर गांव, हर घर में लोग दिवाली के पहले से ही घर आंगन की लिपाई पुताई में लग गए। पूरे आंगन में विधि प्रकार से मांडने और तरह तरह की बेलें बांधकर लक्ष्मी जी के रथ मांडने लग गए। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस माँ और बेटी की पर टूटी उसी प्रकार आप सभी पर टूटे और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय लक्ष्मी मैया। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने ऊपर पाने के लिए आप ये तीनों कथाएं माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही करें। जय जय लक्ष्मी मैया।